नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्क प्लेस बातें। आज मैं बात करूंगा कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर अ जॉब चेंज। एक जॉब चेंज करने के लिए अच्छा समय कौन सा है। खासकर ये जो जो टर्म है ये खासकर उन लोगों के लिए है जो फिलहाल में नौकरी में है किसी कंपनी में या कहीं एम्प्लॉयमेंट में है किसी कंपनी में, और कहीं ना कहीं वो मन में प्लान कर रहे हैं कि अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ के किसी और नौकरी पे शिफ्ट करें या जॉब चेंज करें। ऐसे वक्त में काफी सोच विचार की जरूरत पड़ती है, काफी प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। और अगर प्लानिंग और सोच विचार अगर सही से ना चले तो वो जो एक नौकरी से दूसरे नौकरी में जाने का जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं गलती भी हो जाती है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ ऐसे ही कुछ आइडियाज सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा, जिसमें ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि कौन सा सही वक्त होता है एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में जाने के लिए, यानी कि जॉब चेंज करने के लिए कौन से चीज़ों को ध्यान देना चाहिए जब भी आप प्लानिंग करते हैं कि आपका वर्तमान जॉब छोड़ के किसी और कंपनी में जाने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे टिप्स एंड आइडियाज़ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए बनाया है, और खासकर स्लाइड शो पीपीटी फॉर्मेट में मैंने बनाया है। मैं ये गुजारिश करूंगा मेरे व्यूवर्स को कि वो ये वीडियो को आखिरी तक देखें, ईच एंड एवरी पॉइंट को सुने ध्यान से और उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप पॉइंट्स को समझने के बाद इसी हिसाब से अच्छे से प्रॉपरली प्लानिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि आप जब भी कभी भी जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं आपको हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। आइए चलते हैं स्लाइड शो की तरफ और समझते हैं पॉइंट वाइज फॉर्मेट में कि क्या किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए जब भी आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं या जॉब चेंज करने के लिए तैयार हैं। आइए चलते हैं स्लाइड शो की तरफ। आइए जानते हैं बेस्ट टाइम टू स्विच जॉब, यानी कि कौन से समय में जॉब चेंज या जॉब स्विच करना चाहिए। आइए जानते हैं आने वाले स्लाइड्स में कुछ खास पॉइंट्स। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जॉब चेंज करने के लिए एक बहुत अच्छी प्लानिंग और सोच समझ की ज़रूरत पड़ती है। तो झटपट से कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि मुझे अचानक जॉब, कुछ भी छोटी सी चीज़ के लिए जॉब चेंज करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। जब भी आप इस पॉइंट्स के हिसाब से अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आइए समझते हैं पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट है व्हेन कंप्लीटेड 2 to 3 years इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लर्न एनी न्यू टेक्नोलॉजी और डेवलप्ड अ न्यू स्किल। जब तक आप किसी भी कंपनी में 2 या 3 साल तक आपका समय ना हो और उसी दौरान अगर आपने कोई नया टेक्नोलॉजी सीख ली हो या कोई नया स्किल सेट अगर आपने डेवलप किया हो, तब आप सोच सकते हैं कि मैं उसी टेक्नोलॉजी की नॉलेज को और स्किल सेट को अगले कंपनी में लेके जाऊंगा, तो आपकी अच्छी खासी इंक्रीमेंट भी हो सकती है या आपके करियर में ग्रोथ भी हो सकता है। तो ये आप जॉब चेंज के बारे में आप सोच सकते हैं। नहीं तो जब तक ये ऐसा कुछ ना हो तो एटलीस्ट कम से कम 3 साल तो उस कंपनी में आप ज़रूर रहिए। 3 साल पहले आप ऐसा डिसीजन ना ले तो बेहतर हो सकता है। अगला पॉइंट है व्हेन अंडरपेड इन द करंट ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर टू मार्केट स्टैंडर्ड। जब भी आपको लगे कि आप कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त अगर आपको लगे कि आपकी जो पोजीशन की जो सैलरी है वो मार्केट के हिसाब से आपको अप्रोप्रिएटली नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है, तो आप ऐसे वक्त में भी जॉब चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, आपकी जो स्किल सेट है उसके हिसाब से अगर आपकी करंट कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही है तो ये एक सही मौका होता है कि आप दूसरी कंपनी में जाके उस मार्केट स्टैंडर्ड की सैलरी को पाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये भी कुछ पर्टिकुलर टाइम बिताने के बाद ही, कम से कम 2 या 3 साल। क्योंकि जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि मिनिमम टू मिनिमम 2 साल आप ज़रूर उस कंपनी में काम करें, लेकिन प्लानिंग के साथ फिर प्रॉपरली आप आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आफ्टर गेटिंग एनी नॉन सुपरवाइजरी जॉब रोल प्रमोशन। जब भी आपको अपने कंपनी में कोई जॉब रोल का प्रमोशन मिले और जो कि सुपरवाइज़र रोल ना हो, सुपरवाइज़र रोल के नीचे, तो आप जॉब प्रमोशन मिलने के इमीडिएट बाद भी प्लानिंग कर सकते हैं अगले कंपनी में जाने के लिए। अगर आप अगले कंपनी में जाते हैं तो आपको जो प्रमोशन मिला है उसी प्रमोशन में ही आपको आगे भी काम मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स भी या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप सुपरवाइजरी रोल का आपको अगर प्रमोशन मिलता है आपके करंट कंपनी में, यानी कि आप मैनेजर बनते हैं, टीम लीडर बनते हैं या कुछ और ज़्यादा बड़ा पोजीशन होता है, तो ऐसे में आप प्रमोशन मिलने के बाद तुरंत मत छोड़िए। क्योंकि प्रमोशन मिलने के बाद आपको एटलीस्ट और 2 साल
उस पर्टिकुलर रोल का एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सुपरवाइजरी रोल या मैनेजर रोल, टीम लीडर रोल में एक्सपीरियंस ज़्यादा काउंट होता है कि आपने उस रोल में रह के कितना एक्सपीरियंस लिया है। सो जॉब अगर नॉन प्रमोशन है तो, नॉन सुपरवाइजरी है तो आप प्रमोशन के इमीडिएट बाद भी आप जॉब चेंज के बारे में सोच सकते हैं। तो ये एक पड़ाव होता है जहाँ पे प्रमोशन मिलने के बाद आप जॉब चेंज के बारे में सोच सकते हैं। ये एक अच्छा टाइमिंग होता है। अगला है आफ्टर गेटिंग ए इंक्रीमेंट इन सैलरी। ये भी एक अच्छा मौका होता है। जब भी आपको अपने सैलरी के इंक्रीमेंट मिलता है तो आप तुरंत बाद जॉब छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं, इसलिए कि आपको जितना इंक्रीमेंट हुआ है आपको अगले कंपनी में उस इंक्रीमेंट के ऊपर और ज़्यादा आपको हाइक या तो रेज मिलता है सैलरी में। तो ये ज़्यादा सैलरी के रेज पाने के लिए आप अपने किसी पर्टिकुलर इंक्रीमेंट के टाइम आप जॉब चेंज के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, या पहले से भी प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे इंक्रीमेंट होते ही मैं दूसरे कंपनी में शिफ्ट करने का तैयारी करूंगा। तो ये भी एक बेस्ट टाइम होता है जब आपका फ्रेश इंक्रीमेंट होता है, तब भी आप सोच सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी 2 साल या 3 साल उस कंपनी में हो चुकी हो। अगला पॉइंट है व्हेन यू आर ओवर क्वालिफाइड। जब भी आप किसी कंपनी में रखते हैं, जैसे मैंने मिनिमम कहा कि 2 या 3 साल तो आप ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अगर करते वक्त आपको ये लगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम के लिए आप ओवर क्वालिफाइड है, यानी कि आपके क्वालिफिकेशन से कम में आपको काम करना पड़ रहा है, तो ऐसे में भी आप प्लानिंग कर सकते हैं कि आप जॉब चेंज कर सके, लेकिन 2 या 3 साल रुकने के बाद। अगला पॉइंट है व्हेन फिनिश्ड एनी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, या फिर किसी प्रोजेक्ट को आप लीड कर रहे हैं एज अ मैनेजर, जो भी है, तो अगर आपने किसी भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को अगर टाइमली और सक्सेसफुली कंप्लीट किया, तो कंप्लीशन के बाद भी आप इमीडिएटली जॉब चेंज के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जब भी आप सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कंप्लीशन करते हैं तो आपको अप्रिसिएशन मिलता है और सब तरफ आपके नाम की एक पॉजिटिव वैल्यू होती है कंपनी में। उस वक्त अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोचते हैं और जॉब चेंज करते हैं तो कंपनी में आपका एक नाम अच्छा रहता है, और अच्छा रेपुटेशन करके ही आप कंपनी छोड़ने का प्लान कर रहे हैं। और आने वाली जो अगली जो कंपनी है वो भी ये जानने की कोशिश करेगी कि आप क्यों छोड़ रहे हैं, तो आप अपने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के बारे में कह सकते हैं कि मुझे और आगे करियर ग्रोथ की ज़रूरत है। तो सामने वाली भी कंपनी ये ज़रूर इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगी कि आप एक अच्छे सक्सेसफुल एम्प्लॉई है और आप प्रोजेक्ट अच्छे से आपने हैंडल करने के बाद करियर ग्रोथ के लिए आप चेंज कर रहे हैं। और आपकी जो वर्तमान कंपनी है वो भी आपको काफ़ी रिटेंशन करने की कोशिश करेगी, आपको जो चाहिए वो देने की भी कोशिश करेगी, और आपको हमेशा एक पॉजिटिव नोट में रखेगी। और अच्छे से आपको, अगर आपको करियर ग्रोथ के लिए जाना भी है तो हमेशा आपके लिए अच्छा फीडबैक भी देगी। अगर कोई रेफरेंस चेक होता है, आपके जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा ही सोचेगी और आपको कभी नेगेटिव मार्किंग कभी नहीं देगी। तो ये भी एक ऐसा वक्त होता है जब किसी अच्छे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली क्लोज करते हैं, तब भी आप एक मूव ले सकते हैं और आगे करियर ग्रोथ के लिए अपना जॉब चेंज का प्लान करके। अगला पॉइंट है व्हेन वर्क एनवायरनमेंट इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर ग्रोथ। जब भी आपको लगा कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं 2-3 साल आपके हो चुके हैं और आपको महसूस हो रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कंपनी की जो एनवायरनमेंट है या मैनेजमेंट है या पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह से हैं कि आपके ग्रोथ को वो ब्लॉक कर रही है, या फिर वो ग्रोथ को काफ़ी टाइम लेके आगे टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप अपना डिसीजन या प्लानिंग कर सकते हैं किसी नए कंपनी में ट्राई करने की या जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि जब आप किसी नए कंपनी में जाएं तो आपकी ग्रोथ तुरंत हो और आपके जो पोटेंशियल है उसको अप्रिशिएट किया जाए। तो ये भी एक आप थॉट प्रोसेस रख सकते हैं, लेकिन जब भी ये थॉट प्रोसेस आए तो प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो प्लानिंग के साथ जाइए, लेकिन मिनिमम 2 या 3 साल ज़रूर आप उस एक कंपनी में ज़रूर दें पहले। अगला है व्हेन यू आर बैड एट योर वर्क। जब आपको लगता है 2-3 साल काम करने के बाद आपको खुद लगने लगता है कि आप काम की जो डिलीवरी है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अगर इसी तरह से काम किया तो कंपनी शायद आपको कुछ वार्निंग दे या फीडबैक दे या कुछ ऐसा कुछ करे, तो आपको ये अगर लगने लगा तो आप तब इमीडिएटली आप चाहे तो
नेक्स्ट जॉब में स्विच करने का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि आप काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन उसका आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है। तो ये भी सही टाइम होता है जब आप जॉब चेंज के बारे में सोच सकते हैं और प्लान कर सकते हैं, और आपको आगे बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जितना आप बैड काम करते रहोगे तो आपके टैलेंट पे एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है। अगला पॉइंट है, व्हेन यू आर टू गुड एट ए जॉब। जब भी आपको लगता है कि आप अपने काम में बहुत ही अच्छे हैं और चारों तरफ से आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपके लीडर्स आपसे खुश हैं, आपको शाबाशी दे रहे हैं, तो ऐसे वक्त में भी आप जॉब स्विच करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि ऑलवेज लीव द ग्राउंड विद अ गुड नोट। तो यानी कि उस वक्त अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो हर चीज़ आपके हिसाब से काम कर रही होती है। आपके मैनेजर्स, आपकी कंपनी, आपकी सब डिपार्टमेंट्स आपको जानती है, आपसे खुश हैं, तो आपको अगले कंपनी में सेम कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मतलब आपको कोई रेफरेंस चेक या कोई फीडबैक लेनी हो इस कंपनी से, तो हर तरफ से आपके लिए पॉजिटिव फीडबैक ही रहेगी। और आपकी करंट कंपनी शायद ये भी कोशिश करे कि आपको रुकाने के लिए आपकी मनचाहा आपको प्रमोशन मिले या सैलरी मिले, जो भी चीज़ें आप निगोशिएट कर सकते हो। तो ये भी एक पॉइंट होता है जहाँ पे आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो तो जॉब स्विच करने के बारे में सोच सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी 2 या 3 साल उस कंपनी में ऑलरेडी हो गई है। अगला पॉइंट है, व्हेन यू फील नो फीलिंग ऑफ जॉय एट योर वर्क। कुछ समय काम करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन आपको ऐसे लगने लगा है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको अच्छी फीलिंग और हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है। तो ऐसे वक्त भी आप सोच सकते हैं जॉब चेंज करने के बारे में, क्योंकि जब भी आपको ऐसी लो फीलिंग होती है, अगर आपको खुशी नहीं होती है, अगर आपको काम करने में खुशी नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी जो आउटपुट है वो भी अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे भी आप प्रॉपरली प्लानिंग करने के बाद अपने जॉब स्विच करने की प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जितना आप लंबा इसी तरह से खींचेंगे तो आपके करियर पे ही इम्पैक्ट होगा। सो ये भी एक अच्छा मौका होता है जब आप सोच सकते हैं जॉब चेंज करने के बारे में। अगला है, व्हेन इमीडिएट सुपरवाइजर इज ऑफ ऑटोक्रेटिक टाइप। जब आपको लगता है कि आपके जो इमीडिएट सुपरवाइजर हैं या आपके टीम लीडर हैं, आपके मैनेजर हैं, वो कुछ ऑटोक्रेटिक टाइप यानी कि वो कुछ बॉसिंग करने के टाइप के इंसान हैं और आपकी बात को वो नहीं समझते हैं, हमें तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं, हमेशा आपके काम को ज़्यादा तारीफ नहीं करते हैं, या आपको दबाने की कोशिश करते हैं, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको लगा कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको अप्रिशिएट नहीं की जा रही है और हमेशा उस पर सवाल उठाया जा रहा है, और आपको लगता है कि आप ऐसे माहौल को ज़्यादा दिन नहीं खींच सकते हैं, तो तब भी आप एक नया जॉब स्विच करने के बारे में सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी उस कंपनी में 2-3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि जितना ज़्यादा अगर आपने उन चीज़ों को अपने आप को सप्रेस किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके काम में वो चीज़ दिख के आए। सो ये भी एक अच्छा टाइम हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि कौन सा बेस्ट टाइम साल का हो सकता है जिसमें आप जॉब चेंज करने की पूरी तैयारी और पूरी प्लानिंग आप करना चाहिए या कर सकते हैं। सो आइए जानते हैं 3-4 पॉइंट इसके बारे में। सो गुड टाइम टू स्विच जॉब इज़ एट द स्टार्ट ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर। हमेशा आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो भी, मेरे पिछले स्लाइड्स में जो भी आपके कंसर्न्स हो या जो भी आपके सिचुएशंस हो, उस सिचुएशंस के बारे में अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपकी सोच को ऐसे प्लान कीजिए कि वो आप नए जॉब में जाएं हमेशा नए फाइनेंशियल ईयर में। क्योंकि जब भी आप नए फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी पहली बात तो है कि बहुत सारी कंपनियां उसके बाद हायरिंग बहुत सारा ओपन रहता है, और नए साल में आप जब भी किसी कंपनी में शुरुआत करते हैं तो उस कंपनी में शुरुआती से लेकर साल पूरा होने तक जो भी आपको बेनिफिट्स, अलाउंसेस, फैसिलिटीज़, बोनस जो मिलती है, उस चीज़ के लिए भी आप प्रॉपरली एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप बीच में जाते हैं तो प्रोरेटा बेस, यानी कि जितने दिन आपने काम किया उतने दिन की आपको इंक्रीमेंट मिलती है या बोनस मिलती है या अदर पर्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपने स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से ही अगर नए कंपनी में शुरुआत की, तो आपको 100% आपको जो भी कंपनी की एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होती है या बेनिफिट्स होती है वो पाने के लिए एप्लीकेबल होते हैं। बट मेन पॉइंट होता है कि मैक्सिमम कंपनीज़ में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही मैक्सिमम वैकेंसीज़ निकलती हैं, क्योंकि मैक्सिमम कंपनियां हमेशा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद वैकेंसीज़ निकालती है। सो ये एक
पर्टिकुलर वक्त होता है जिस वक्त के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अगर आप मेरे पिछले दिए हुए स्लाइड्स में जो भी कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि टाइम सही है तो उसी हिसाब से आप प्लान करिए और इस वक्त में आप मूव कर सकते हैं। अगला है समर सीज़न। जैसे पहला पॉइंट है कि न्यू फाइनेंशियल ईयर, इंडिया में हमेशा न्यू फाइनेंशियल ईयर समर सीज़न में ही आता है। जैसे 31 मार्च या 1 अप्रैल मैक्सिमम समर सीज़न में ही आता है और ये चलता है कम से कम जून जुलाई तक। तो आप अप्रैल से जुलाई के बीच में कभी भी आप स्विच कर सकते हैं। और क्योंकि ये मौसम भी अच्छा होता है और इंटरव्यू में जाने के लिए या डे लाइट काफ़ी ब्राइट होती है, ट्रैवलिंग भी इजी होती है, तो ऐसे में आप समर सीज़न में मैक्सिमम जॉब छोड़ने मतलब स्विच करने की सोच सकते हैं। खासकर रेनी सीज़न को अवॉइड कीजिए क्योंकि रेनी सीज़न में मैक्सिमम कंपनीज़ की जो हायरिंग होती है उसका प्रोसेस भी स्लो होता है और आपको मूवमेंट में भी काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि रेनी सीज़न में काफ़ी कुछ मुसीबतें आती हैं ट्रैवलिंग में। सो समर सीज़न इज़ द बेस्ट सीज़न टू एक्चुअली गो फॉर अ न्यू जॉब। अगला है व्हेन यू आर एट पीक ऑफ योर परफॉर्मेंस टू हैव ग्राउंड गुड रेफरेंस चेक फीडबैक और हैव पॉजिटिव रीहायर ऑप्शन। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा कि आप जॉब हमेशा उस वक्त पे छोड़ने की कोशिश कीजिए जब आप अपने परफॉर्मेंस के एकदम टॉप पीक में हो, क्योंकि जब आप टॉप पीक में हो तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपकी तारीफ़ होती है, कंपनी आपकी तारीफ़ करती है, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। और इसी टाइम पे अगर आपने जॉब शिफ्ट करने की सोची तो सामने वाला कंपनी अगर कोई रेफरेंस चेक या क्रॉस वेरिफिकेशन या फीडबैक रेफरेंस चेक की करने की कोशिश करती है तो आपके मैनेजर्स या आपके लीडर्स या आपके कलीग्स हमेशा आपसे तो पहले से ही खुश हैं, तो एटलीस्ट आपका फीडबैक रेफरेंस चेक हमेशा पॉजिटिव जाती है। और दूसरी बात है कि बहुत सारी कंपनी में रीहायर की पॉलिसी होती है। जैसे अगर आप कंपनी छोड़ के चले जाते हैं तो दोबारा भी आप उस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमेशा कंपनी रीहायर का ऑप्शन उन लोगों के लिए ही ओपन रखती है जो अच्छा काम करते थे और अच्छा काम करके ही वो कंपनी छोड़ के करियर के लिए आगे गए हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपने अपने पीक परफॉर्मेंस में किसी कंपनी को रिज़ाइन दिया तो क्या होता है कि कंपनी आपके लिए रीहायर ऑप्शन ओपन रखती है। यानी कि अगर आप फ्यूचर में चाहें तो फिर से आप उसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपकी उस वक्त की आपकी पोजीशन होगी, वो जो भी आपकी सैलरी होगी उस हिसाब से आप निगोशिएट करके रीजॉइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इस कंपनी में अगर परफॉर्मेंस ख़राब थी या कुछ अलग रीजंस की वजह से आप छोड़ते हैं तो मैक्सिमम टाइम पे ये रीहायर ऑप्शन कभी कभी नेगेटिव भी होती है। अगला पॉइंट है व्हेन रेडी विद एनी स्किल सर्टिफिकेशन और एडवांस एजुकेशन। और ये भी एक सही टाइम होता है जब भी आपने कोई नया स्किल का सर्टिफिकेशन लिया हो या कोई एडवांस एजुकेशन ले ली हो तो आपको इमीडिएटली प्लानिंग करना चाहिए। ये बेस्ट टाइम होता है क्योंकि एजुकेशन जितना पुराना हो जाता है उतना गैप हो जाता है, या कोई भी स्किल सर्टिफिकेशन जितना पुराना हो जाता है उतना गैप हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे आपका नया नया हो विद इन 6 मंथ्स आप प्लानिंग करके किसी नए कंपनी में उसी स्किल बेस पे या उसी एजुकेशन के बेस पे आपको सामने वाली कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं। सो ये बेस्ट टाइम और बेस्ट माइंडसेट मैंने दो और टाइप की कैटेगरी को इस वीडियो में मैंने दिखाया, समझा, पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के अगर आपकी मूवमेंट को आप प्लान करते हो तो आपको मैक्सिमम टाइम आपको सपोर्ट होगा, आपको हेल्प होगी और आप कभी रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेंगे। क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इमोशनली रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। सो ऐसे वक्त पे अगर आप इस पीपीटी को प्रॉपरली, इस पॉइंट्स को प्रॉपरली अगर देखते हैं तो आपको नेचुरली आपके बेस्ट जॉब चुनने में आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।